गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केस हिस्ट्री मेथड। बीए फाइनल के अंदर है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में अगर हम बात करें कि केस हिस्ट्री होती क्या है, तो एक केस हिस्ट्री बेसिकली रेफर्स टू ए फाइल कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल क्लाइंट और ग्रुप। होता क्या है कि केस हिस्ट्री के अंदर हम एक व्यक्ति होता है या ग्रुप के अंदर एक ग्रुप की भी केस हिस्ट्री हम लिख सकते हैं, और उसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होती हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति विशेष से संबंधित होती हैं या एक ग्रुप विशेष से संबंधित होती है। केस हिस्ट्रीज मेंटेन by a broad range of professional organizations including those in the fields of psychiatry, psychology, healthcare and social work। है क्या कि जब जो केस हिस्ट्रीज होती हैं वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा यूज की जाती हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति की किसी ना किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हम उसकी एक केस हिस्ट्री तैयार करते हैं। साइकोलॉजी के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, या एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब भी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बुखार ही हुआ है तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? उससे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा। वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। वो कहे कि आपको ये बुखार कितने दिन से, जाते ही कहेंगे हाँ जी बुखार हुआ है, कितने दिन से है, क्या खाया था, मौसम का इन्वायरमेंट को देखेगा, मौसम देखेगा कि किस कारण से, अगर मच्छर वगैरह है तो उन दिनों के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग अपने चेकअप करवाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति की एक तरह से एक केस हिस्ट्री तैयार कर रहा है कि इस व्यक्ति के बीमार होने के पीछे क्या कारण रही हैं, और उसी के आधार पर वो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। तो जब भी हम केस हिस्ट्री तैयार करते हैं तो कुछ सबसे पहले हमें इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो डिस्कस करेंगे। कि एक डेफिनेशन पीवी यंग के द्वारा दी गई कि व्यक्ति अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक सामाजिक इकाई, कोई भी सोशल यूनिट हो सकता है, चाहे वह एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक संस्था है, संस्कृति है, समूह या समस्त समुदाय हो, के जीवन का विश्लेषण किया जाता है। आज भी आप देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का किसी ना किसी के रूप में विश्लेषण कर रहा है। और मनोविज्ञान के अंदर जो केस हिस्ट्री तैयार की जाती है उसमें भी हम किसी ना किसी तरीके से जो भी क्लाइंट्स या जो भी पेशेंट हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में उसका एक पूरा फाइल तैयार किया जाता है, एक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, जिसके बारे में जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू Merriam-Webster डिक्शनरी, the formal definition of case history is record containing relevant information pertaining to client's environment and history of services. This information is useful in many different fields for the purpose of illustrations and case analysis. बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। वही बात कि जब तक हम उस क्लाइंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशंस प्राप्त नहीं करेंगे हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम उसका एनालाइज नहीं कर सकते। और एनालाइज, जब हम उसका एनालाइज करेंगे फिर जाकर ही हम उसके बारे में बता पाएंगे कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार का उसके अंदर एंग्जाइटी है, किस प्रकार, अगर डिप्रेशन में है तो किस प्रकार का डिप्रेशन में है वो। और इससे मिलती जुलती ही एक कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी प्रोवाइड्स a somewhat similar definition of case history. This source states that case histories are record of past problems or events that clients have experienced. बहुत सिंपल सी परिभाषा, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो यही है कि वो क्या कहते हैं कि पास्ट प्रॉब्लम्स,
हमें किसी ना किसी प्रकार की बीमारी हुई है, किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत हुई है, तो इसके पीछे किसी ना किसी प्रकार की कोई पास्ट प्रॉब्लम्स हैं, किसी ना किसी प्रकार के ऐसे इवेंट्स हैं जहां जो हमने एक्सपीरियंस किए, जिसके आधार पर आज हमारा बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हुआ है। आज हमारे अंदर मान लीजिए कि उस क्लाइंट्स के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी प्रकार की एंग्जाइटी पैदा हुई है, तो इसका बेस कहाँ है? उसके पास्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पास्ट इवेंट्स हो सकते हैं जो उसने एक्सपीरियंस किए। इट गोज ऑन टू से दैट केस हिस्ट्रीज आर मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स इन सच फील्ड्स एज मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। प्रोफेशनल्स के द्वारा इस मेथड का यूज किया जाता है, चाहे वो मेडिसिन के अंदर हो, डॉक्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, वो इकट्ठा करता है और उसी के आधार पर वो आपका ट्रीटमेंट करता है। मनोविज्ञान के अंदर भी तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, साइकेट्रिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है, काउंसलर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। तो केस हिस्ट्री मेथड का यूज़ अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडी। बहुत तरह के टाइप्स हैं केस स्टडी करने के, जिसके अंदर पहला है कोलेक्टिव केस स्टडीज। कोलेक्टिव केस स्टडीज, दीज इन्वॉल्व स्टडीइंग ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टडीइंग ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप्स की स्टडी की जाती है। कोलेक्टिव, कोलेक्टिव का मतलब संगठित रूप में। रिसर्चर्स माइट स्टडी ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सर्टेन सेटिंग और लुक एट एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ पीपल। माइट स्टडी ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो एक परिवार हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है, किसी भी प्रकार के ग्रुप के अंदर अगर किसी प्रकार की स्टडी की जाती है तो उससे कोलेक्टिव केस स्टडी कहा जाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी, दीज इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद ए डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना जिसको हम कहते हैं। द सब्जेक्ट्स आर देन ऑब्जर्व्ड एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज कंपेयर्ड टू द प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। सिंपल सी बात है, अगर आजकल परिवारों के अंदर भी हालांकि इन चीज़ों का मना किया जाता है कि क्या करते हैं पेरेंट्स, दो बच्चे हैं तो एक का कंपैरिजन दूसरे से करना शुरू कर देते हैं, या एक पर्टिकुलर एज के अंदर जो गुण होने चाहिए उसके साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की केस स्टडीज़ को डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज़ कहा जाता है। फिर है एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी, एक्सप्लेन करना, जैसे मैथ के अंदर होता है ना 1 + 1 = 2, तो इसी तरीके से इसमें भी दीज आर ऑफन यूज टू द कॉजल इन्वेस्टिगेशंस, कारण क्या हैं, उन कारणों के बारे में पता लगाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द फैक्टर्स दैट मे हैव एक्चुअली कॉज्ड सर्टेन थिंग्स टू ऑकर, कि किन कारणों से एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का किसी ना किसी प्रकार की उसके अंदर बीमारी हुई है, किसी प्रकार के अंदर किसी ना किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हुई है, तो उसको वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसे एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ का नाम दिया जाता है। फिर आ जाता है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़, दीज आर समटाइम्स यूज्ड टू प्रिल्यूड टू फर्दर मोर इन डेप्थ रिसर्च। डेप्थ के अंदर, गहराई तक जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दिस अलाउज रिसर्चर टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर डेवलपिंग देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। रिसर्चर्स के लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ की जाती हैं। फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, दीज ऑकर्स व्हेन द इंडिविजुअल और ग्रुप अलाउज researcher to understand more than what is initially obvious to observers। कि इंस्ट्रूमेंटल, सिंपल सा है इंस्ट्रूमेंटल, कि किसी ना किसी प्रकार की क्रिया करके या किसी न किसी इंडिविजुअल और ग्रुप अलाउ रिसर्चर टू अंडरस्टैंड, ग्रुप को और गहराई से समझने के लिए, या दिस ऑकर्स व्हेन द इंडिविजुअल और ग्रुप अलाउज रिसर्चर टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट इज इनिशियली ऑब्वियस
टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए ऑब्वियस क्या है, उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाता है intrinsic case studies. This type of case studies is when the researcher has a personal interest in the case. मेरा मतलब खुद का उस रिसर्चर का इंटरेस्ट होता है गहराई तक जानने के लिए। जैसे जीन पियाजे नाम के मनोवैज्ञानिक ने जीन पियाजे की जो ऑब्जर्वेशन थी, उस हिज ओन चाइल्ड फॉर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रिंसिक केस स्टडी। कि एक जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी का प्रतिपादन किया, तो उसने अपना जो ऑब्जर्वेशंस की थी, उसने अपने खुद के बच्चे की ऑब्जर्वेशंस की थी। तो हैज ए पर्सनल इंटरेस्ट कि मेरे उस रिसर्चर का उस केस के अंदर, उस क्लाइंट के अंदर कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, उस प्रकार की जो केस स्टडी की जाती हैं उसे इंट्रिंसिक केस स्टडीज का नाम दिया जाता है। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशंस कंटेन्ड इन केस हिस्ट्रीज। केस हिस्ट्रीज के अंदर किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस कंटेन की जाती हैं। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन in a case history may vary depending on the organization that is maintaining the records। अब हमने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, तो कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए किस प्रकार मतलब कि इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट करते हैं, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम डेप्थ के अंदर उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस कर सकें या उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें। तो we need more in-depth information pertaining to such things as a client's history of services, client's investigations और counseling session involving the client। कि अगर मान लीजिए वो बीमार है, तो वो क्या पहली बार बीमार हुआ है, किन कारणों से बीमार हुआ है, तो उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं वो हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाएंगी, उसके अंदर आ जाता है सबसे पहले बेसिक डाटा। क्लाइंट्स का नाम क्या है, उम्र क्या है, किस सेक्स का है, मेल है या फीमेल है, एड्रेस उसका प्रॉपर नोट किया जाता है, फ़ोन नंबर नोट किया जाता है, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है वो, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, या क्लाइंट का आईडी नंबर वगैरह, जो उसकी जो बेसिक जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्लाइंट्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज, कि अगर वो काम कर रहा है तो कितने समय से वो काम कर रहा है, कितने टाइम से वो सर्विस के अंदर है, या अगर वो यंग है तो स्कूल के अंदर जा रहा है या पढ़ रहा है, तो उस तरह की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। फिर है इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू क्लाइंट्स केस, कि जो क्लाइंट के केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, क्लाइंट से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स, जो हमने इनसे क्लाइंट से जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे किस प्रकार की आउटकम्स आ रही हैं, कि क्या उसको वास्तव में किसी ना किसी प्रकार की कोई बीमारी है या नहीं है तो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है तो वो उसका लेवल क्या है, तो किस प्रकार की आउटकम्स आ रही हैं।
पर वो आपने वो बताया, बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की किस तरह से तैयार किया जाता है, मौसम की एनवायरमेंट फैक्टर है, वायरल बनाए जाते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स द्वारा किसी प्रकार के आधार पर ये जो व्यक्ति से इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट किया जाता है, तो इंटरव्यू के आधार पर वो जो कुछ मेथड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए मेथड दूसरा मेथड है ऐसे क्वेश्चनियर्स बने हुए हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर सिंपल सा है, क्वेश्चंस दैट जब आधार पर भी मान लीजिए किसी डॉक्टर के फेस टू फेस इंटरव्यू, तो वो क्या क्लाइंट के बहुत तरह के क्वेश्चनियर फेस टू फेस इंटरव्यू के अंदर बहुत तरह के क्वेश्चनियर इंटरव्यू के आधार कॉम्बिनेशन बहुत से टूल्स हैं वो मेथड करने की कोशिश करेगा, वो इंटरव्यू मेथड है, इसे दोनों को, और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटरव्यू मेथड उसी के आधार पर वो मेथड करना है, उसकी प्रॉब्लम से अगर मान लीजिए कि व्यक्ति है, आपने वो बताया मेथड से इंटरव्यू के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, डिप्रेशन से लेकर मौसम के एनवायरमेंटल फैक्टर है, वायरल कलेक्ट और उसके प्रकार की है, अगर जो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो रही है आपके आधार पर हम कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर है कॉम्बिनेशन के आधार कॉम्बिनेशन और उस हिस्ट्री का मतलब है कि हाल में ही आपसे इन्फॉर्मेशन चाहे वो इंटरव्यू मेथड है, दूसरा मेथड है दोनों जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में स्टैंडर्डाइज्ड में हुआ है क्वेश्चन दैट जरूरत महसूस हो रही है कि आप इंटरव्यू में इंटरव्यू के द्वारा और होता है कि क्वेश्चनियर जरूरत है, तो दोनों मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे क्वेश्चनियर्स ऐसे बनाए जा चुके हैं, ऐसे बहुत से टूल्स का निर्माण हो चुका है, और जिसके जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो रही है उसके आधार पर हम एक काफी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम से है, अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को एंजाइटी है, जो एंजाइटी से रिलेटेड प्रकार के उसके क्वेश्चनियर्स बने हुए हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चनियर्स का निर्माण किया गया है, फंसा हुआ है, उसका उसके आधार पर भी हम ये था जो इन्फॉर्मेशन हमारा केस क्लाइंट के बारे में हम इकट्ठी कर सकते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन का मतलब है दिस टू मेथड्स, चाहे वो इंटरव्यू मेथड है, दोनों को जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इंटरव्यू मेथड ही करना है या क्वेश्चनियर मेथड करना है, आपको अगर जरूरत महसूस होती है कि आप इंटरव्यू मेथड इंटरव्यू के द्वारा और क्वेश्चनियर दोनों की जरूरत है, तो दोनों के आधार पर भी आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशंस हमें कलेक्ट हो रही हैं उसके आधार पर हम एक व्यक्ति की, एक क्लाइंट की एक हिस्ट्री तैयार करते हैं, और उस हिस्ट्री के आधार पर